मुंबई के एक शांत अपार्टमेंट में मिस्टर शर्मा ने एक नई नौकरानी रखी थी जिसका नाम लीला था। वो बेहद खूबसूरत थी, मासूम चेहरा और प्यारी मुस्कान जो पूरे घर को रोशन कर देती। उसकी मौजूदगी से घर में एक अलग ही रौनक आ गई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। रात के समय अजीब घटनाएं होने लगीं। मिस्टर शर्मा अक्सर महसूस करते कि कोई उन्हें घूर रहा है। हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई उनके करीब सांस ले रहा हो। कमरे के कोनों में छायाएं खुद ब खुद हिलने लगती और एक ठंडी हवा चलती, भले ही खिड़कियां बंद होती। एक शाम थकान भरे दिन के बाद जब मिस्टर शर्मा घर लौटे तो उन्होंने लीला को रसोई में सफाई करते देखा। वह हमेशा की तरह प्यारी मुस्कान के साथ बर्तनों को साफ कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो जाने लगे उन्होंने फर्श पर हल्का लाल धब्बा देखा, मानो खून हो। लीला, ये क्या है? उन्होंने इशारा करते हुए पूछा। लीला की मुस्कान जरा भी नहीं हिली। कुछ नहीं साहब, बस सफाई कर रही हूं, सब ठीक है। लेकिन मिस्टर शर्मा का शक गहराता गया। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। पूरे अपार्टमेंट में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कुछ तो गड़बड़ थी। उन्होंने लीला के कमरे की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो उसके कमरे के पास पहुंचे, उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई गीला चिपचिपा शोर। दरवाजे की छोटी सी दरार से झांकते हुए उन्होंने देखा लीला एक शव के ऊपर झुकी हुई थी। उसका मासूम चेहरा अब एक भयानक रूप में बदल चुका था। उसके होंठों से खून टपक रहा था और उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थीं। उसके हाथों में एक आदमी का शव था, आधा खाया हुआ। उसका मांस नोचा जा चुका था। लीला ने धीरे से ऊपर देखा और मिस्टर शर्मा से नजरें मिलाईं। वो मासूम नौकरानी अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक खतरनाक शिकारी खड़ा था जो उसने इतने दिनों से छिपा रखा था। अंदर आइए साहब, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज ठंडे झोंके की तरह गूंज रही थी। अब आपकी बारी है।